हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे NHB यूट्यूब क्लासेस में। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, आज हमारा जो क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पहले हम थोड़ा टाइप समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। देखते हैं। जैसे हमें ज्ञात करना है क्या, यूनिट डिजिट ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है इकाई अंक। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है? इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। किसी भी क्वेश्चन का हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक के लिए ज्ञात करने के लिए देख, तो पहला नियम है तुम्हारा, जैसे हमने कोई क्वेश्चन ले लिया हमने 63 × 6 2 × 6 7। ठीक है, तो इसका हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इकाई अंक इसमें क्या है? इकाई अंक इसमें 3 है, और इसमें क्या है? इसमें 2 है, और इसमें क्या है? इसमें 7 है। तो हमें क्या करेंगे? इसका 3 से गुणा कराएंगे, 2 की 3 दूनी 6। तो यहाँ से इकाई अंक क्या मिल गया हमें? 6। फिर 6 की गुणा कराएंगे 7 से, 7 छंग 42। तो इकाई अंक हमारा क्या हो गया? 2। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया? 2। और यहाँ पर अगर जैसे क्वेश्चन हमारा दिया है, अगर 5 आ जाए, अगर मतलब 5 आ जाए और हमारा इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर मतलब सम संख्या आ जाए, तो सम संख्या आ जाए, यहाँ कितनी भी बड़ी संख्या हो और यहाँ पर 5 आ रहा है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो अगर हम इकाई अंक निकालेंगे क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 0। कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमारा क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो, और उसके साथ में क्या है? उसके साथ में आए इवन नंबर मतलब सम संख्या। ठीक है, तो वो हमारी पूरी संख्या का, पूरी जो समीकरण दी है उसका यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, 0 हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से अगर हमारा पावर में संख्याएं दी होती हैं, पावर में दी होती हैं, तो उनका यूनिट डिजिट ज्ञात करना होता है। जैसे हमने कह दिया x की पावर n दिया है, तो x की पावर n दिया, x कोई संख्या होगी। ठीक है, x कोई संख्या होगी, और इसका इकाई अंक क्या हो? x कोई संख्या होगी, इसका इकाई अंक हो 2 3 7 और 8। अगर इतना है तो इनकी जो है साइकिल सिटी मतलब जो होता है वो 4 होती है, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो x की पावर ऐसे हमने कह दिया, x की पावर x है, n को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, n को हम अगर डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो अगर हमारा रिमाइंडर आ रहा है 1, तो x की पावर क्या हो जाएगी? x की पावर हो जाएगी 1। और अगर n को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, रिमाइंडर आ रहा है 2, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल आ रहा है 2, तो x की पावर क्या हो जाएगी? x की पावर हो जाएगी 2। इसी तरीके से n की घात 4, n को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है, तो तो क्या करेंगे? x की पावर 3 कर देंगे। अभी सवाल बताएंगे, उससे समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद n को हम क्या करें? n/4 करेंगे, और रिमाइंडर क्या है? 0 आए। अगर रिमाइंडर 0 आए तो x की पावर क्या हो जाएगी? x की पावर जो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 4 हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात? जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, तो 2 3 7 8 हो गया इसका नियम। और तुम्हारा आता है उसके बाद, जैसे किसी भी संख्या का दूसरा नियम है तुम्हारा, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या हो? 0 हो,
1 हो, 6 हो और 5 हो, ठीक है, 0 हो, 1 हो, 6 हो, 5 हो, तो तुम्हारा उस संख्या का पावर दी उस संख्या का जो है इकाई अंक क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर दे दिया, हमने कह दिया 60 की पावर 123, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 0 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या 0 हो जाएगा। यहाँ पर दे दिया 71 की पावर 23, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। एक नियम ये होता है। अब बचा है कौन सा, 4 और 9, तो 4 और 9 में क्या होता है देख लो, 4 और 9, अगर 4 की पावर जैसे किसी भी संख्या का तुम्हारा x की पावर किसी भी संख्या का इवन हो, मतलब सम हो, पावर होती है सम, जैसे हमने कह दिया 124, इसकी पावर दी है 24, 124 है, इसकी पावर कितनी दी है 24 पावर दी है, तो देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, और 4 का यहाँ पर सम है, तो सम हो जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर ऐसे 124 की पावर दी है कितनी, 25 दे दी, तो क्या हो जाएगा, तो वही रहेगा, 4 हो जाएगा। यही नियम सेम क्या है, यही नियम है 9 का। 9 में क्या है, अगर सेम है तो 1 हो जाएगा, और वो इवन है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और विषम है तो क्या हो जाएगा, विषम है तो 9 रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे उससे समझ में आएगा। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो पहला क्वेश्चन ये है, जैसे अब पहला क्वेश्चन है 3 × 38 × 537 × 356 में इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक क्या है, तो यहाँ से मैं इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक निकालना है तो क्या करेंगे, इनकी गुणा करो, 8 24, 4 मिल गया, 7 चौको 28, 8 मिल गया, 8 छंग 48, 8 मिल गया, तो इकाई अंक क्या हो गया, 8। डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को समझो, इसमें देखो दे रखा है कि 61 × 62 × 63 × 64 × 69 के इकाई स्थान पर अंक है, तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 0, 2, 4, 6, 8। अब इसमें देखो कैसे लगाएंगे, और यहाँ से हमें 69 तक क्या गुणा थोड़ी करेंगे बैठ के, 69 तक गुणा नहीं करेंगे बैठ के, क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो 61 × 62 × 63। अब यहाँ पर हमने एक नियम बताया था 5 वाला। अब यहाँ से देखो 61, 62, 63 और गुणा 64 गुणा 65, 5 आ गया, और सम यूनिट डिजिट सम आ गया, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ से हम 61, 62, 63, 64 गुणा 65 है, इनका करेंगे 4 पंजे 20। अब किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 आ गया, गुणा में दी है, तो वो कितनी भी बड़ी गुणा हो, कितनी भी संख्या गुणा कराएं, तो हमारा इकाई अंक 0 ही रहेगा। ठीक, समझ में आया बात। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा देखो, कह रहा उत्पाद 92, 37 गुणा 43, 95 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 में इकाई के स्थान पर अंक है, इकाई के स्थान पर अंक है। तो देखो बहुत सरल हो गया। क्या, यहाँ से हमें देखो नियम हमने 5 वाला बताया था, 5 दिया है और सम संख्या दी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे 0 हो जाएगा। ना सोचने समझने की कोई बात ही नहीं है, इसमें हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम गुणा करेंगे 5 8 40, अब 0 आएगा, 0 से इससे गुणा कराओगे तब भी 0 रहेगा। तो ये नियम बताया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला सवाल है, अब देखो ये सवाल बढ़िया सवाल है। कह रहा है 16,123 गुणा 51 गुणा 8 -3 + 4
गुणा 20 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब प्लस वाला दिया है तो प्लस वाला दिया है, देखो कैसे लगाएंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मिल जाएगा इकाई अंक, यहाँ से इतना है जो इकाई अंक, यहाँ से कितना मिल गया 3, ठीक है। अब ये हो गया +8 -3 +4 20 चक्कू 80 होंगे तो यहाँ से 0 मिल गया, ठीक है। तो इनको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 11 -3 कितना हो जाएगा 8, इकाई अंक हमारा क्या हो गया 8, 8 इज राइट आंसर। समझ में आया। अगला देखो, ये देखो पावर वाला आ गया, तो हमने पावर वाला आ गया, देखो नियम क्या बताया था, यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। पावर वाला है, किससे डिवाइड करते हैं 4 से, तो 7 है यहाँ पर, 3 है तो क्या हो गया 2 7 5 3 की पावर 167। अब इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4 चक्कू 16 और 4 एकन 4, कितना शेषफल बचा 3 बचा। जो शेषफल बचता है वो लास्ट वाले अंक की पावर बन जाता है। तो लास्ट वाला अंक क्या है 3 की पावर कितना हो जाएगा, कितना बचा था 3 बचा था, 3 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 शेष बचा था तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 और 9 तिया 27, तो इकाई अंक क्या हो गया 7 हो गया हमारा सी। समझ में आया, ठीक है। अगला देखो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर ये है 6। देखो कह रहा है कि 3 की पावर 40, 3 की पावर 40, 3 की पावर 40 का अंतिम अंक है, का अंतिम अंक है। तो लगाओ भाई इसको, क्या हो जाएगा 3 की पावर 40 और 3 की पावर 40 है, 3 की पावर 40 से हम गुणा तो करेंगे नहीं, हमने नियम बताया था 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 4 से डिवाइड करके देखो, 3 की पावर 40 है, 4 से डिवाइड करो 10 पूरा जा रहा है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4। जब शेषफल 0 हो तो वही पावर कर देते हैं, शेषफल 0 है, 0 आया शेषफल तो 3 की पावर 4 कर देंगे। 3 की पावर 4 क्या होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हमारा राइट आंसर है। अगला है ये देख लो, उत्पाद में इकाई अंक इतना 322 की पावर 173। क्वेश्चन है, लगाना है इसको, मैं 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 चक्कू 16, 4 तिया 12, क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 2, इकाई अंक कितना हो गया 2, ठीक है। अगला ये देखो लगाओ, ये आ गया, तो इसमें क्या करना है करो भाई, वही पावर वाला है। तो इसमें देखो 17 की पावर 71, इससे इकाई अंक पहले निकाल लेते हैं। 17 की पावर 71 है, निकालो, 4 से डिवाइड करो, 4 एकन 4, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, मतलब 17 चक्कू 68, कितना शेषफल बच गया 3 शेषफल बच गया, ठीक है। 3 शेषफल बच गया तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 7 की पावर 3, 7 गुणा 7 गुणा 7, 343 होता है इकाई अंक। 7 ने 7 सत्ते 49, 9 हो गया, 9 सत्ते 63, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, इसका इकाई अंक आ गया 3, ठीक है। अब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक आपका 6 रहेगा, क्यों इकाई अंक 6 है, नियम बताया था 0 1 6 और 5 की पावर 1 से लेकर 1000 तक हो तो इकाई अंक हमारा सेम रहेगा। समझ में आया, तो ये हो जाएगा 6, इसका इकाई अंक 6 हो गया। इसका निकाल लो, इसका निकालेंगे क्या आ जाएगा 16 चक्कू 64, 64 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा क्या हो जाएगा 2, 23 की पावर यहाँ से 65 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब रिमाइंडर आपका 1 आया तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। अब इसको कर लो 3 तिया 9 और 9 छाक 54, इकाई अंक कितना मिल गया 4, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसी तरीके से सवाल दिया है,
ये सवाल उसी तरीके से दिया है, देखो तो क्या दिया है, 7 की पावर 39 गुणा 13 की पावर 79 गुणा 11 की पावर 63। अब यहाँ से देखो 11 इकाई अंक 1 है तो यहाँ से तो 1 मिल जाएगा, और यहाँ से देखो क्या मिलेगा, 4 से हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 एकन 4, 4 नेम 36, 19 चौको 76 होते हैं, 3 आ जाएगा। 3 का मतलब 3 की पावर 3, 9 तियाँ 27, 7 तियाँ 21, इसका भी क्या आ जाएगा 1। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3, 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27। 27 में कितना इकाई अंक होगा हमारा 7, तो ये हो गया 7, यहाँ से 7 हो गया, ठीक है। इनटू अब इसको निकालेंगे, 4 से डिवाइड करो, 4 नेम 36, कितना बचा 7, 4 नेम 36 है, 36 बता कितना बचा तुम्हारा, से रिमाइंडर कितना बचा 3, तो रिमाइंडर 3 बचा, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3। 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 में 9 ले लेंगे, तो 49 में 9 लेंगे, 9 सत्ते 63, इकाई अंक कितना आ गया 3, तो यहाँ से हमने 3 लिख लिया, और 3 लिख लिया, यहाँ से 3 है, यहाँ से 7 है, यहाँ से 1 है, 3 सत्ते 21, 21 में क्या आ जाएगा 1, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया। अगला सवाल देखो, ये देखो यहाँ से दूसरा सवाल है। अब दूसरा सवाल यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से तो एक ही मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं यहाँ, ठीक है। यहाँ से हमें निकालना है, 4 से भाग करेंगे, 4 संग 24, 4 एकन 4, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 7, तो 7 एकन 7 आंसर। सवाल है 464 की पावर 1793 है, 615 की पावर 317 है, 131 की पावर 494 है। तो यहाँ से देखो, हम यहाँ से देखना है कितना है, 464 की पावर कितनी दी है 1793 दी है, इंटू 615 की पावर कितनी दी है 317 दी है, और 131 की पावर कितनी दी है 491 दी है, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये तो इकाई अंक हमारा 1 रहेगा, इसका 5 रहेगा, ठीक है। तो 1 गुणा 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा, अब यहाँ से हमने 1793 को हमें डिवाइड करना है, तो इससे भी पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं विभाजिता के नियम। 4 से डिवाइड करने का नियम क्या होता था, लास्ट के 2 अंक डिवाइड करके देख लेते थे। 4 दूनी 8, 1 बचा 7 तियाँ 12, कितना शेषफल बचेगा 1, तो 4 की पावर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ 4 गुणा 5 गुणा 1, तो 4 पंजे 20, इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन देखना है, इसको लगाएंगे। कह रहा 1590 की पावर 2, 1591 की पावर 2, 1592 की पावर 3, 1593 की पावर 2 में इकाई की संख्या के स्थान पर अंक है। अब यहाँ से देखो 0 है तो यहाँ से तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ से 1 की पावर चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, 1 ही रहेगा, तो 0 + 1, और यहाँ से 2 दूनी 4 + 4, यहाँ से 3 तियाँ 9, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 1 10 और 4 14, इकाई अंक क्या आ जाएगा 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखो ये नियम, ये वाला देखो 564 की पावर 101, 564 की पावर 102 और 103 दी है। अब हमने 4 और 9 का नियम बताया था, क्या बताया था कि अगर सम संख्या है तो क्या हो जाएगा 6, सम संख्या है तो क्या इकाई अंक हो जाएगा 6, और अगर विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा 4, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 में इकाई अंक 0, आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगला है ये वाला देखो, ये क्वेश्चन है, कह रहा है 1081 की पावर 2008 और 182 ये दिया है 1082। तो यहाँ से तुम्हें पता है क्या हो जाएगा इकाई अंक 1, और यहाँ से मिल जाएगा 2, 2 1 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3,
तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 3 करेक्ट आंसर है। अगला देखो ये वाला क्वेश्चन, 151 की पावर 98 प्लस 121 की पावर 29 माइनस 166 की पावर 100 प्लस 205 की पावर 5 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 में इकाई के स्थान पर अंक है। तो यहाँ से देखो 151 की पावर कितनी दी है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 151 की पावर दी है 98 प्लस 21 की पावर दी है 29 माइनस 166 की पावर दी है 100 प्लस 205 की पावर दी है कितनी 35 माइनस 16 की पावर दी है 4 और 259 दिया है। कितना दिया है? 259। 259 देखो यहाँ से। अब यहाँ से हमें इकाई अंक क्या है? 1 है, तो यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 1 मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा? 6 दिया है तो 6 से मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6 का तो वही रहता है। प्लस यहाँ से हमें 5 मिल जाएगा। इससे 6 की पावर 4 दी है, 6 की पावर 4 दी है मतलब कितना हो जाएगा? 6 की पावर 4 की वही रहेगा, चिचरंग 36, 6 मिल गया। और 6 की पावर 4 दी है भाई दोबारा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्यों यहाँ से हो जाएगा। ठीक, तो माइनस का 6 और यहाँ से क्या मिल जाएगा? 9, ये प्लस का 9। अब इसको ऐड करते हैं। देखो भाई ये हो जाएगा 2 प्लस प्लस वाले 2 और 9 11, 11 और 5 16 और माइनस का 12, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 15 की पावर 81, 15 की पावर 81 प्लस 39 की पावर 29 माइनस 28 की पावर 24 माइनस का 25। अब यहाँ से देखो हमें निकालना है, यहाँ से कितना हो जाएगा? अब 5 दिया है इकाई अंक तो वही रहेगा, 5 5 25 5 हो जाएगा प्लस 9, 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 सत्ते 28, 1 बचा तो प्लस का 9 हो गया। माइनस का यहाँ 4 संग 24 पूरा पूरा जा रहा है, 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 की पावर 4 हो जाएगी, 8 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, यहाँ से 4 मिल गया, 4 8 32, यहाँ से 2 मिल गया, 8 दूनी 16, कितना हो गया? 6, यहाँ से 6 मिल गया। अब माइनस का यहाँ से 5 मिल जाएगा, इसको जोड़ दो, कितना हो गया? 9 5 14 माइनस का 6 5 11, कितना बचा? 3 बचा। आंसर क्या हो गया? 3। ठीक है, अगला देखो ये है 17 नंबर, इसको लगाना है सवाल में। इकाई का स्थान ज्ञात करना है। 18 की पावर 8 इंटू 29 की पावर 95 गुणा 82 की पावर 44 माइनस 25 की पावर 46 प्लस 77 की पावर 83। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है, पहले गुणा वालों यहाँ से इसको निपटा लेते हैं। तो इसको निपटा लेंगे, क्या हो जाएगा? 4 को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, तो पूरा पूरा जा रहा है तो 8 की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 9 की पावर 3 हो जाएगी, 9 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 2 की पावर 4 हो जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे, 44 हो गया तो पूरी पावर हो जाती है। उसके बाद माइनस का यहाँ से तो 5 मिल ही जाएगा और यहाँ 7 घटाएंगे तो कितनी? 7 की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ से यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, तो 4 की पावर 8 की पावर 4, 8 8 64, 64 में कितना मिल गया? 4, 4 8 32, 32 में कितना मिल गया? 2 और 2 8 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6, इससे 6 मिल गया। और 9 की पावर 3, 9 ने 81, 1 मिला, 9 1 का 9, यहाँ से कितना मिल जाएगा? इकाई अंक 9 मिल जाएगा।
2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 मिल गया यहाँ से, 6 मिल गया, माइनस का 5 और यहाँ से 7 की पावर 3 है, 7 सत्ते 49, 9 मिला और 9 सत्ते 63, कितना मिल गया? 3 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो, 6 में 54 से 4 मिल गया और 6 चौक 24, 4 छंग 24 से 4 मिल गया, यहाँ 4 और माइनस का 5 प्लस का 3, तो कितना हो गया? 7 और 7 माइनस का 5 बराबर 2, 2 हमारा हो गया बी। ठीक है, बी हमारा सही आंसर है। अगला देखो, ए वाला देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आता है। अब यहाँ से हमें निकालना है कि 8 प्लस 8 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 3 प्लस डॉट 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 8 की पावर 100। ठीक, तो इसमें इकाई अंक निकालना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 8 और यहाँ से दिया है 8 की पावर 2, फिर दिया है 8 की पावर 3 और फिर इसके बाद 8 की पावर 4 होगा और यहाँ से 8 की पावर क्या हो जाएगा? 8 की पावर 5 हो जाएगा और डॉट 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 ऐसे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा इकाई अंक, 8 दूनी वो 8 64, 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, 8 की पावर कितनी दी है? 3 दी है, तो 8 की पावर 3 का मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 64, 4 4 8 32, यहाँ से 2 मिल जाएगा। ठीक, और इसकी पावर पूरी 4 दी है, 4 दी है तो 4 में क्या है? यहाँ से और 8 बढ़ा देते हैं, तो 4 8 वो हाँ, यहाँ से कितना मिल जाएगा? 8 64, 4 और 4 8 32, 2 और 2 8 16, 6 मिल जाएगा यहाँ से। ये हो गया 6। ठीक, उसके ये 6 हो गया, इनको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 8 4 12, 8 4 12, 12 2 14, 14 और 6 20, कितना हो जाएगा? 20। तो 20 हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से यही नियम चला हुआ है, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4 और 8 की पावर 5 तक हमने क्या निकाला? तो यहाँ से हमें 20 मिल गया। यहाँ से इकाई अंक कितना मिल गया? इकाई अंक 0 मिल गया। ऐसे ही 8 की पावर 5 के बाद 8 की पावर 6 में अगर हम निकालेंगे तो फिर कितना निकलेगा? 8, 8 की पावर 7 में निकालेंगे 4। तो यही पूरा नियम चलता रहेगा आगे नियम तक। कितना चलता रहेगा? 8 + 4 + 2 + 6, यहाँ तक यही नियम चलता रहेगा। तो लास्ट में हमें इकाई अंक कितना मिल रहा है? 0। अब 0 चल रहा है, हम कितना भी जोड़ें तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से 0 आ जाएगा। 0 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखो ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, इसे हल करना है। क्या है? फैक्टोरियल 1 और प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 100 तक फैक्टोरियल दिया है। तो फैक्टोरियल का मतलब तो समझते होगे। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 का फैक्टोरियल, 1 का मतलब क्या होगा? 1। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया? 2 × 1। ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया? 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा फैक्टोरियल 5। कहानी यहीं से शुरू होती है। ठीक, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब देखो यहाँ से 5 आ गया, 5 चक्कू 20। तो अगर फैक्टोरियल 5 का अगर इकाई अंक हम निकालें, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 0 आ जाएगा। अब हर संख्या में फैक्टोरियल 5 तो आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 6 है तो 6 × 5 हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 है तो 7 × 6 × 5। तो 5 तो आना ही आना है, सम संख्या भी आना है। तो सम संख्या भी आना, तो इसका तो 0 हो जाएगा। ये तो इधर इसका निपटारा हो गया। हमें यहाँ से देखना है, इससे मिल जाएगा हमें इकाई अंक, इतना देखना है बस। तो यहाँ से कितना मिल रहा था? यहाँ से मिल रहा था 2, 1, यहाँ से 1 मिल रहा था, यहाँ से हमें कितना मिल रहा था? 1, और यहाँ से मिल रहा है 2, और यहाँ से 3 दूनी 6, और यहाँ से कितना मिल रहा है? 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24। जोड़ दो इनको, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 और 6, 3 6 9, और 9 4 13। तो 13 में कितना मिल जाएगा? 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 20 नंबर।
सेम यही है, तो इसको भी लगाएंगे। देखो क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल 3 की पावर कितनी हो जाएगी 14 प्लस फैक्टोरियल 7 की पावर 21 माइनस फैक्टोरियल 4 की पावर 29 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 39 प्लस फैक्टोरियल 9 की पावर कितनी दी है 71। अब यहाँ से देखो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगा 3 3 2 1 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 2 इंटू 1 3 2 इंटू 1 3 दूनी 6। अब 6 तुम्हें पता था 6 का नियम चाहे घात सम हो चाहे विषम हो 6 का नियम वही होता है। तो यहाँ से इकाई अंक कितना मिल जाएगा हमें 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब 6 मिल जाएगा। और यहाँ से देखो फैक्टोरियल 7 समझो, फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होता है 7 गुणा 6 गुणा 5। अगर यहाँ से हम देखेंगे फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होता है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे 5 चक्कू 20, 20 में क्या इकाई अंक मिल जाएगा 0। अब 0 की पावर कुछ भी हो तो हमें कोई मतलब नहीं है उससे, 0 की पावर कुछ भी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 6, ये वाले इसके 6 मिले और यहाँ से कितना मिल गया 0। अब माइनस का यहाँ से 4 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ से कितना मिल जाएगा 4 12 12 दूनी 24। यहाँ से 4 मिल जाएगा। 4 की पावर कितनी दी है यहाँ से 24 की पावर दी है 29। और यहाँ से फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी 39। और यहाँ पर 0 हो जाएगा। 9 है, 9 में 7 6 आ जाएगा 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये 0 0 निपट गए, हटाओ इसको। क्या बचा 6। 24 की पावर कितनी दी है 29 दी है। अब यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28। 28 का मतलब क्या हो जाएगा 28 का मतलब हो जाएगा 4 की पावर 1 4 मिल जाएगा। और 2 की पावर 39, 4 से डिवाइड करेंगे 4 नेम 36, बचेगा कितना 3 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ से 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का है, ये गलत कर दिया, यहाँ पर ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये इसको हम लिखेंगे माइनस का, ये माइनस का आ जाएगा। अब इसमें घटा लेते हैं, 8 से कितने होते हैं 14 माइनस 4 जाएंगे कितने बचेंगे 10, 10 में हो जाएगा इकाई अंक 0। तो 0 हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। और अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।